आज हम पढ़ेंगे एरे। सबसे पहले हम एरे देखेंगे। व्हाट इज एरे? एरे इज द कलेक्शन ऑफ सिलेंडर टाइप डेटा एलिमेंट्स इन पीएचपी। एरे तीन टाइप के आपके एरे होते हैं। सबसे पहले न्यूमेरिक एरे, न्यूमेरिक या फिर इंडेक्स एरे इसको बोला जाता है। एसोसिएटिव एरे जिसमें वैल्यू एसोसिएट की जाती है। मल्टी डायमेंशनल एरे, इसमें एरे इन एरे बनाए जाते हैं, मतलब 3D एरे जो आप बोल सकते हो कि एरे के अंदर भी एरे पास किस तरीके से किए जाते हैं। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे इंडेक्स एरे। इंडेक्स एरे की अगर मैं बात करूं तो इंडेक्स एरे के अंदर हम अगर देखें तो आपका जो डेटा है वो न्यूमेरिक टर्म्स के हिसाब से यूज में आता है। ठीक है। एरे को थोड़ा सा डेप्थ में अगर हम बात करें कि एरे किस तरीके से वर्क करते हैं तो इसको भी हम देख सकते हैं। अगर मैं बात करूं नॉर्मल एरे की कि एक एरे आपका किस तरीके से वर्क में आता है, तो एरे में आपका कोई भी एरे, किसी भी प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट में एरे आपका एक ट्रेन के डिब्बे की तरह आप कंसिडर कर सकते हैं, जिसमें लोकेशन अलॉट होती है, जैसे 0 लोकेशन, फिर उसके बाद आपका 1 लोकेशन, फिर 2 लोकेशन। जैसे ये हमारा हो गया डेटा नाम से कोई एरे हो गया। इसमें 0 पोजीशन पे आपने रवि एंट्री करा दी, 1 पोजीशन पे आपने वीर नाम से किसी बंदे की एंट्री कर दी, सेकंड नंबर पे आपने इसकी एंट्री करा दी किशन। ठीक है, ऐसे आपने किसी भी एंट्री को यहाँ पे डाला हुआ है। अब नॉर्मली आपको इसको प्रिंट करना है, तो आप डेटा में अगर आप यूज़ कर रहे हैं ज़ीरो को, तो सबसे पहला इससे आपका क्या प्रिंट हो जाएगा? रवि प्रिंट हो जाएगा। अगर आप 1 यूज़ कर रहे हैं तो इससे आपका वीट प्रिंट हो जाएगा। तो बेसिक टर्म्स में आप देख सकते हो कि एक एरे इंटरनली किस तरीके से वर्किंग कर रहा है। इसी चीज़ को हम प्रैक्टिकल वे में देखेंगे कि प्रैक्टिकल तरीके से आपका एरे कैसे काम करेंगे। तो प्रैक्टिकल वे में देखते हैं आपका एरे की वर्किंग। यहाँ से मैं बनाता हूँ। सबसे पहला हमारा एरे होगा न्यूमेरिक एरे। न्यूमेरिक एरे, न्यूमेरिक डॉट पी एच पी, न्यूमेरिक एरे डॉट पी एच पी। इसको मैंने सेव कर लिया है यहाँ पर। इसमें मैं यूज़ कर लेता हूँ पी एच पी और पी एच पी क्लोज कर लो। ठीक है। इसके अंदर मैंने वेरिएबल बनाया डॉलर डेटा इक्वल्स टू, और यहाँ पे मैंने यूज़ कर लिया एरे। एरे के अंदर मैंने यहाँ पर बनाया है, जैसे कि लिख दिया मैंने रवि, दूसरा जैसे हमने बना रखा था वीर, तीसरा हमने बना दिया इसमें किशन। 3 आपने इसमें यूज़ कर लिए। अब मेरे को सिंपली कोई एरे प्रिंट करना होता है, तो इसको हम कैसे प्रिंट करेंगे? डॉलर डेटा। डॉलर डेटा जैसे हमने प्रिंट किया, अब इसको रन करते हैं। रन करने का वही हमारा सिंपल स्टेप है। सबसे पहले आपको अपना जेम स्टार्ट करना पड़ता है। इसमें अपाची माइस्क्यूल आप दोनों स्टार्ट कर लो। माइस्क्यूल स्टार्ट नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। उसके बाद आपको अपना ब्राउज़र ओपन करना पड़ेगा। ब्राउज़र ओपन करके आपने इसके अंदर लोकल होस्ट स्लेस प्रीति, जो आपका फोल्डर बना हुआ है, उस पर आपने रन किया। जिसे आप रन करेंगे, आप देखेंगे इसके अंदर आपका ये स्टार्ट होने में भी टाइम ले रहा है। ठीक है, आपका स्टार्ट हो चुका है। न्यूमेरिक एरे, इस पर जैसे हम गए हम देखेंगे तो आपका एरे इसमें आ रहा है और एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन। ठीक है, कुछ मिस्टेक हुई है, देखते हैं क्या मिस्टेक है। 3 नंबर लाइन में ये अपनी प्रॉब्लम दिखा रहा है। 1 2 3 एरे वीर इशन। लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 3 में अगर हम नोटिस करेंगे तो यहाँ पर हमें प्रॉब्लम क्या दिख रही है कि हमें पोजीशन डालनी है, तभी जाके हमें प्रिंट करेगा। तो हमने क्या डाला? 0 पोजीशन जैसे डाला। अब इसको रन कर रहे हैं तो हमारा रवि प्रिंट हो गया। सपोज़ कीजिए इसी में मैं 1 का यूज़ कर लेता हूँ,
तो हमारा कौन सा जाएगा, बी रह जाएगा। ऐसे 2 3। तो हमने देखा कि इस तरीके से हम डेटा को प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें जो आउटपुट है वो नेक्स्ट लाइन में मिले, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस तरह से यूज़ कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पर ये जो एरे है इसमें कितना डेटा है, 3 डेटा है। इसको मेरे को लेंथ काउंट करनी है, तो इसको काउंट करने का एक फंक्शन प्री डिफाइंड है इसमें। जैसे कि आपने एक वेरिएबल असाइन कर लिया, डेटा लेंथ इक्वल्स टू, आपने काउंट नाम का फंक्शन यूज़ किया और यहाँ पर आपने यूज़ कर लिया डॉलर डेटा। जैसे डॉलर डेटा आपने यूज़ किया, लेंथ काउंट किया, इसको आप इको करके देख सकते हैं कि आपका जो डॉलर डेटा आपने यूज़ किया है उसकी वैल्यू क्या है। अगर आप ये नोटिस करेंगे तो आपका 3 ऑटोमेटिक आ गया कि आपका जो एरे की लेंथ है वो 3 है। ठीक है, हम यहाँ पर इसको भी ब्रेक कर लेते हैं। नेक्स्ट रिजल्ट हम एक साथ देखना चाह रहे हैं कि तीनों एरे एक साथ प्रिंट हो जाए हमारे जो इसमें डेटा है। फॉलो आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं, डॉलर आई इक्वल्स टू 0 पोजिशन से आपने स्टार्ट किया, और डॉलर आई में आप कंडीशन डाल सकते हैं डॉलर डेटा लेंथ, डेटा अंडरस्कोर लेंथ। ठीक है, ये 3 है बाय डिफ़ॉल्ट, 3 से कम तक में ये चलेगा, और डॉलर आई प्लस प्लस हमने इसके इम्प्रूवमेंट के लिए यूज़ कर लिया है। अब मैं यहाँ पर नोटिस करूँगा कि मेरे को सिंपली प्रिंट करना है, इको करके मैंने यहाँ पर क्या किया, हमने हमारा डेटा प्रिंट किया। हमारे एरे का नाम क्या है, डॉलर डेटा, और यहाँ पर हमने पास कर दिया डॉलर आई। डॉलर आई हमारे पास क्या होगा, डॉलर आई हमारे पास से 0 से इनिशलाइज होगा, फिर 1, फिर 2, 3, और ये जब तक इस लेंथ से कम होगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट अगर देखा जाए तो ये आपका 3 है। 3 से कम तक कब चलेगा, 0 1 2, 0 1 2 के हिसाब से भी हमने रिजल्ट देखा था एक तो। ठीक है, अब इसको प्रिंट करके देखते हैं किससे आउटपुट क्या आ रहा है हमारा। कहीं मिस्टेक हुई है, लाइन नंबर 9 आपने यहाँ सेमीकोलन नहीं लगाया है, आप सेमीकोलन लगाना कंपलसरी है। अब देखेंगे रवि, वीर, किशन तीनों एक साथ आपका प्रिंट हो गया है। ठीक है, तो सिंपली प्रिंट करने का तरीका हमारा क्या हो जाता है, ये तरीका हो जाता है। अब बात करते हैं हम आगे कि जो एरे हमने बनाया हुआ है इसको हमें सॉर्टिंग करना है। तो एक सिंपल सा फंडा आपको यूज़ करना है, सॉर्ट नाम का एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, उसके अंदर आप अपने एरे का नाम डाल दीजिए और इसको आप पेस्ट कर लीजिए। ठीक है, दोबारा अगर आप प्रिंट करेंगे आउटपुट देखेंगे तो आपको क्या नज़र आ रहा है, अल्फ़ाबेट के हिसाब से सॉर्टिंग कर रहे तो के पहले आता है, फिर आर आता है, फिर बी आता है। ठीक है, ये आप चाहो तो यहाँ पर इको करके हम एक बना सकते हैं कि एरे सॉर्टिंग, ताकि हमारी नॉलेज के हिसाब से एरे सॉर्टिंग, इसकी रिवर्स सॉर्टिंग करनी है, रिवर्स सॉर्टिंग भी आप कर सकते हैं। तो उसके लिए प्री डिफाइंड फंक्शन आपको यूज़ करना पड़ेगा, आर शॉर्ट फंक्शन। ठीक है, आर शॉर्ट में क्या होगा, रिवर्स सॉर्टिंग। एरे सॉर्टिंग में तो आपने 3 ये देख लिया, रिवर्स सॉर्टिंग भी हम इसमें मेंशन कर लेते हैं। यहाँ पर हमने लिख दिया एरे रिवर्स सॉर्टिंग। हम इसमें नोटिस करेंगे तो हमारे पास जो डेटा है एरे सॉर्टिंग के अंदर ये आ गया, इसका जस्ट अपोजिट आपको यहाँ पर मिलेगा। तो कहने का मतलब हमारा यहाँ पर ये है कि सॉर्टिंग करना है तो शॉर्ट फंक्शन यूज़ किया, अगर आपको रिवर्स सॉर्टिंग करना है तो आर सॉर्ट, इसके लिए आप फंक्शन यूज़ कर लीजिए। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। सर मुझे ये जो आपकी 4 बाय 9 है,